नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से 11 से 24 फरवरी 2024। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना, क्योंकि मित्रों 11 फरवरी 2024 में शुक्र अस्त होने वाले हैं, शनि अस्त होने वाले हैं, मंगल अस्त होने वाले हैं, साथ ही साथ बुध अस्त होने वाले। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो सामान्य नहीं है और लोगों जैसी नहीं है कि जो भी आया बोल दिया पॉजिटिव पॉजिटिव। मित्रों, यहां पर पॉजिटिव की बात नहीं होती, यहां पर वो बताया जाता है जो आपके साथ में होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझें मित्रों, सूर्य जो है वो जब 30 डिग्री पर होता है तो सामने वाले ग्रहों को अस्त कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2024 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए थे, जो कि 14 जनवरी में ही आए थे। तो मित्रों, आपको यह पता होगा कि सूर्य की कला धीरे धीरे बढ़ती है और सूर्य जाकर जब 30 अंश पर पूरे पावर के साथ में किसी राशि में स्थानांतरण करते हैं तो 100% वो ग्रह अस्त हो जाते हैं जो वहां पर बैठे होते हैं। मित्रों, आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर सबसे मेन ग्रह जो कि मंगल और उच्च के होते हैं मकर राशि में, यहां पर ये लाभकारी होंगे, लेकिन यहां पर शुक्र अस्त हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेष राशि के हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं या किसी को आप लाइक कर रहे हैं, तो जिसको लाइक कर रहे हैं वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है इस समय। ये बात जरूर कहूंगा, अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं इस समय में, तो वो व्यक्ति आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप आपसे अपने प्रेम का इजहार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन लव लाइफ में बहुत ज्यादा यहां पर पार्टनर इग्नोर भी कर सकता है, साथ ही साथ आपस में विवादित स्थितियां भी रहेंगी। लेकिन एक बात बहुत खास है, क्या कि इस समय में मेष राशि वाला जातक थोड़ा प्रेम का पिपासु भी होगा। मतलब पार्टनर से मिलने की इच्छा, पार्टनर के साथ रहने की इच्छा, ये यहां पर ज्यादा प्रभावित होगी, जो कि 11 से 24 के बीच में ज्यादा है। मित्रों, इस समय में आपको अपने पार्टनर से बहस नहीं करनी। सबसे मेन और सबसे खास बात बता रहा हूं मित्रों, यह समय इतना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि शुक्र अस्त है मंगल के साथ में। मंगल रक्त का कारक है, और मित्रों इस बात को आप मान लें कि रक्त में जब भी विशेष रूप से दौड़, आपने कभी दौड़ लगाई होगी, अब जब रेस में दौड़ते हैं तो क्या होता है, खून गर्म हो जाता है, और खून जब गर्म होता है तभी शरीर का जो विशेष रूप से शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, विशेष रूप से शरीर की जो रचना है, उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है, चर्बी घटने लगती है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सूर्य मंगल मित्र हैं, लेकिन शुक्र अस्त है। इसके कारण पार्टनर के अंदर आपसे मिलने की उतनी तमन्ना नहीं होगी, पार्टनर आपको इग्नोर कर सकता है, ऐसी स्थितियां विशेष रूप से रहेंगी, ये बात ध्यान दें मित्रों। लेकिन इस समय में आपको बहस नहीं करनी है। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आपको पार्टनर की बातों को मानकर चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेंगे, और साथ ही साथ यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मित्रों, बात करें यदि वृषभ राशि की लव लाइफ के विषय में, तो मित्रों इस समय में शुक्र अस्त हो गए। और विशेष एक बात क्या कि यह जो दिन है ये प्रभावित है, क्योंकि चंद्रमा भी यहां पर विशेष रूप से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 11 से 24 के बीच में वृषभ राशि के रिश्तों में बहुत ज्यादा जो प्रेमगत स्थितियां हैं, जिसमें बदलाव देखने को मिल रहा है,
जिसमें संबंधों की दृष्टि से सामंजस्य में कमी आ रही है, लेकिन यहां पर पार्टनर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में आपके लिए गिफ्ट, उपहार इत्यादि लेकर आ सकते हैं। वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर आपके मन की करने की कोशिश करेगा। तो ये समय वृषभ राशि वाले जातकों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक, वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय काफी श्रेष्ठ है। लेकिन किसी नए रिलेशन की ओर बढ़ना या किसी नए रिलेशन को नोटिस करना इस समय में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आपका अपना पार्टनर केवल शंकाओं के चलते आपको छोड़ सकता है। इसलिए अगर कोई भी बात मन में आ रही है तो उसको स्पष्ट करिएगा। पार्टनर को बिल्कुल साफ पानी की तरह बता दीजिएगा कि ये आज ऐसा हुआ है, तभी आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। एक और खास बात मित्रों, इस समय में हो सके तो अपने पार्टनर को आप एक गुलाब का फूल जरूर दें। जब भी आप मिलें तो एक गुलाब का फूल पार्टनर को जरूर दें। ऐसा करने से आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि यह समय जो है वो विशेष रूप से शुक्र अस्त का है। और मित्रों, शुक्र को प्रभावित करने के लिए इत्र, परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग आप अपने कपड़ों में जरूर लगाएं। मित्रों, दूसरी और विशेष खास बात, वृषभ राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से अकड़ू और घमंडी भी हो सकते हैं, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में। तो मित्रों, इस समय में आप बहुत ज्यादा अकड़ ना दिखाएं, क्योंकि अकड़ से ही आपके संबंध टूट सकते हैं। वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में है, वृषभ राशि के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। और मैं ये बता दूं कि यह पूरा ही समय आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन खाली लिविंग रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपकी लव मैरिज की चर्चाएं, अरेंज मैरिज की चर्चाएं यहां पर होंगी। बात करेंगे मिथुन राशि के विषय में। मित्रों, वहीं बात करें मिथुन राशि की लव लाइफ के विषय में, तो पार्टनर अपने से ही विवादित बातें शुरू कर देगा। मतलब अपने से ही ऐसी बातें करेगा जिसके कारण आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में पार्टनर के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी जिसके कारण आपको पार्टनर के ऊपर शक होने लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यह किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह कारण क्या है, ये भी जानिए। अगर आपकी लिविंग रिलेशनशिप में काफी समय से रह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, ये बात समझना। और अगर नया रिलेशन है तो इसमें क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि बुध, मंगल और शुक्र त्रिग्रही योग बन रहा है, तो इसमें क्या है कि पार्टनर से मिलने की तमन्ना, पार्टनर को छूने की तमन्ना, फिजिकल रिलेशनशिप में आने की तमन्ना, ये मिथुन राशि में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझें। पार्टनर अगर इग्नोर करता है तो आपको बहुत ज्यादा उसको फोर्स नहीं करना है, नहीं तो पार्टनर आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करेगा जिसके चलते आपके मन में बहुत क्षोभ भी होगा और शायद रिश्ता आपका खत्म होने की स्थिति पर आ जाए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मिथुन राशि के लिए ये समय सपोर्ट करेगा लिविंग रिलेशनशिप में, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में अभी जाने की कोशिश मत करना। आपके यदि 1 से 2 संबंध भी दिखाई दे रहे हैं तो इस समय में अपने संबंध के विषय में किसी से चर्चा नहीं करना। गणेश जी की उपासना करना, यह समय आपके लिए लाभकारी होगा। बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। मित्रों, ये बात जरूर समझें, इस समय में शनि का प्रभाव जो है वो अस्त हो रहा है और कर्म प्रधान शनि कर्क राशि को विशेष रूप से अपने केंद्र में बनाते हैं। तो कर्क के लिए लिविंग रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत पार्टनर को रोना पड़ सकता है, प्रेम के कारण विशेष कहूंगा। और यहां पर मैं ये कहूं कि लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा मजबूत स्थितियां बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको मोर पंख जो होता है
मोर पंख को आपको अपने तकिए के नीचे रखकर प्रतिदिन सोना होगा। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। पार्टनर के प्रति आपका जो लगाव है वो भी बढ़ेगा। और इस समय में यदि आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर प्रतिदिन सोते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आपकी लव मैरिज के योग बनेंगे, आपका संबंध मजबूत होगा और संबंधों में रिलेशन की भी संभावना बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान से समझना। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्क राशि के लिए कौन सा समय बहुत ज्यादा नेगेटिव है इन्हीं दिनों में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय से लेकर आपके लिए ज्यादा नेगेटिव रहेगा, जो कि 7 तारीख और 8 तारीख का समय हो सकता है कि किस डे और चॉकलेट डे यहां पर आपके लिए थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा मैं ये कहूंगा कि 7 और 8 का ये जो दिन है वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। इस समय में आपके आपस में बहस बढ़ सकती है, यात्राएं सुखद हो सकती हैं, संबंधों में सामंजस्य को बढ़ाइए, प्रेम को बढ़ाइए, रिलेशन में मधुरता बढ़ेगी। मित्रों, बात करेंगे हम यहाँ पर सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि वाला जातक अपने आप में खोया हुआ है। और ये भी देखिए विडंबना क्या है कि सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है वो मकर में उच्च का हो रहा है। इसलिए सिंह राशि वाले जो जातक हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, वो कुछ राशियों के साथ ही ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। जैसे एक सबसे खास स्थिति तो यहां पर यह बनेगी, सिंह कुंभ का जो प्रेम है वो बहुत मजबूत होगा। सिंह और कुंभ राशि में संबंधों की दृष्टि से प्रेम काफी बढ़ेगा इस समय में, और ये लिविंग रिलेशनशिप में बहुत खास हो जाएगा। मित्रों, सिंह कुंभ में, सिंह मेष में और सिंह धनु राशि में यहां पर जो प्रेम बना हुआ है उसमें काफी श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं। मित्रों, यहां पर अस्तगत स्थितियों से संबंधों में पार्टनर अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे और सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय लिविंग रिलेशनशिप में काफी मजबूत बन सकता है। इसके लिए आपको मसूर की दाल जो होती है वो आपको विशेष रूप से तांबे के लोटे में रात में रखना है और सुबह उठकर आपको ये जो दाल है और जो तांबे के लोटे में पानी में थोड़ी सी दाल डालना है, रात में अपने बिस्तर के जस्ट जहां पर आपका सर होता है वहां पर आपको रखनी है। सुबह उठकर आप इसको किसी पौधे में डाल दें। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपके संबंधों में प्रेम बढ़ने लगेगा। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए लिविंग रिलेशनशिप में एक मजबूत और एक खास स्थिति बन रही है। मित्रों, यहां पर तन्हाइयां जो होती हैं वो कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देती है। सिंह राशि वाले वो जातक जो अपनी लव लाइफ में कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, इनके लिए कुछ तारीखें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा दुखद हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इनको नेगेटिविटी देती हैं। जैसे कि 4 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई, मित्रों 17 तारीख हो गई। इन तारीखों में काफी बार ऐसा हुआ है कि सिंह राशि वाला जातक बहुत सोच में पड़ जाता है। तो मित्रों, मैं ये कहूंगा कि आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सिंह राशि के हैं तो गुड़हल का जो फूल होता है या कोई भी लाल फूल है उसको तांबे के लोटे में डालकर स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ दें। इससे आपके संबंध बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन में मधुरता बढ़ेगी। बाकी ये जरूर कहूंगा कि इस समय में आपके पार्टनर के कोई कान भर सकता है, उनको भ्रमित कर सकता है, उनको आपके बारे में बताने की कोशिश कर सकता है, और जिसके चलते आपके संबंधों में काफी नेगेटिविटी भी बढ़ सकती है। लेकिन इस समय में आप अपने पार्टनर को सजग रखना, साथ ही साथ पार्टनर को बार बार समझाते रहना। मित्रों, बात करें यदि हम कन्या राशि की, तो कन्या के लिए यहां पर केतु का गोचर वर्तमान में चल रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में जो प्रेम है वो कई बार ऐसी स्थितियां भी इसमें बन रही हैं
कि पार्टनर अभी देखा गया है कि बार बार इग्नोर और ब्लॉक, फिर अनब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक जैसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये समय कन्या राशि की लिविंग रिलेशनशिप की दृष्टि से यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं उनमें बहुत ज्यादा ये चीज जरूर बढ़ रही है कि कई बार पार्टनर गुस्सा हो जाता है तो मैसेज डिलीट कर देता है, फोन में से आपकी कॉल जो होती है उसको रिसीव नहीं करता, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन इस समय में मैं ये कहूंगा कि जो भी कन्या राशि वाले जातक हैं, इस समय में आपको एक उपाय करना चाहिए। गुड़ में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आप बुधवार के दिन विशेष रूप से एक रोटी पर रखकर कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें। आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा विशेष रूप से संबंधों में सामंजस्य बनने लगेगा। ये समय जो है यहां से बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप का है, प्रेम को बढ़ाने वाला है। इस समय में केतु का जो है वो मंगल के समान फल होगा और मंगल वैसे भी मजबूत है, इसलिए संबंधों की दृष्टि से यहाँ पर ये समय आपके लिए अच्छा है। बात करेंगे मित्रों विशेष रूप से तुला राशि के विषय में। तुला राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, तुला राशि वाले वो जातक जो किसी को पसंद कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काफी अच्छा है। एक तरफा प्रेम नहीं करना है। एक तरफा प्रेम जो है वो अंधा हो जाता है। इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय में आप पार्टनर से यदि प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो 7 से 12 के बीच में कर दीजिए, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। 7 से 12 है, ध्यान रखना। और एक विशेष बात मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि 11 से 24 के बीच का जो समय रहेगा वो तुला राशि की लव लाइफ के लिए अद्भुत रहेगा। इस समय में यदि आप किसी को पसंद कर रहे हैं और वो भी व्यक्ति आपको पसंद करता है तो यहाँ पर 100% चांस रहते हैं कि वो पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर देगा, अपने परिवार को छोड़ देगा, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। थोड़ा सा आपका फोर्स करना, पार्टनर को समझाना, पार्टनर आपकी बात को कान पकड़कर मान लेगा और ये तुला राशि के लिए काफी पॉजिटिव है, ध्यान रखना मित्रों। अब हम यहाँ पर यदि बात करें वृश्चिक राशि के विषय में, तो वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो एक नए संबंध में जा रहे हैं, रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि इस समय में मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत जल्दी क्रोध को बढ़ाती है, जिसके चलते आपके आपसी संबंधों में बहस तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आप अपने आप से भी एक तरीके से हम कहें कि कलहपूर्ण स्थितियों में चले जाएंगे। कलहपूर्ण क्या, ऐसे समझिए कि आप पार्टनर को पसंद करते हैं लेकिन आपका जो पार्टनर है वो विशेष रूप से किसी और को पसंद करने लगे तो आपको क्रोध आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय में अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो अपने पार्टनर पर भी ध्यान देना, नोटिस करना। ये समय आपके संबंधों में थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि आप जिसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हो, आप ऐसा देखोगे कि वो व्यक्ति किसी से चर्चा कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, फोन कॉल पर व्यस्त है, आपका फोन उठा नहीं रहा, इग्नोर कर रहा, तो ऐसी स्थिति में आपके मन में शंकाएं बढ़ने लगेंगी और जहां पर शंकाएं बढ़ती हैं वहीं पर संबंध टूटने की स्थिति बनने लगती है। अगर आप पार्टनर की रियलिटी जानना चाहते हैं तो आप फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये समय आपकी लव लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, भ्रमित करेगा, संबंधों को तोड़ भी सकता है, लिविंग रिलेशनशिप में एक बड़ा जोखिम आपको उठाना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। क्या होता है जब आपको अपने ही पार्टनर के बारे में किसी और से सुनने को मिले, आपका मन टूटने लगता है, आपका दिल टूटने लगता है, आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, आपको क्रोध पड़ने लगता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस समय में केवल आप एक ही कार्य करें, थोड़ा सा कपूर, विशेष रूप से उसको कपूर को सिंदूर में ऐसा ही जलाना नहीं है, मिलाकर उसमें थोड़ा सा आप चमेली का तेल डालें, उसको ऐसे ऐसे मत कर आप अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दें। आपके संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा। कपूर क्या है, शुक्र का कारक कपूर माना जाता है,
साथ ही उसमें आपने क्या डाला, विशेष रूप से सिंदूर जो कि मंगल का कारक माना जाता है, उसमें आप क्या डालेंगे, चमेली का तेल या सुगंधित इत्र, जिससे शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो समझिएगा ये लाभ वैसे सभी के लिए खास रहेगा ये उपाय, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये करिए, आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर किसी अन्य रिलेशन में जाने की सोचेगा नहीं। मित्रों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर धनु राशि के विषय। धनु राशि की लिविंग रिलेशनशिप में यहां पर जो स्थिति बन रही है वो लव मैरिज की ओर जा रही है। लिविंग रिलेशनशिप में संबंधों की दृष्टि से बहुत अच्छा योग बन रहा है और ज्यादा अच्छा रहेगा। वैलेंटाइन डे के समय में पार्टनर आपको हम ये कहेंगे कि अपनी ओर से मैसेज भी करता हुआ नजर आएगा, आपके लिए गिफ्ट उपहार भी लेकर आएगा और आपके साथ में एंजॉय करने की भी पूरी कोशिश करेगा। ये समय बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि के लिए। लिविंग रिलेशनशिप में ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन 17 से 24 का जो योग होगा वो थोड़ा आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। इस समय में आपको अपने ही रिलेशन पर शंकाएं बढ़ने लगेंगी और मैं ये कहूंगा कि शंका ना बढ़ाएं, समाधान की ओर बढ़ें। अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं तो रीडिंग ले सकते हैं। मित्रों, यहां पर केवल एक ही बात कहूंगा कि ये जो समय है वो धनु राशि की लिविंग रिलेशनशिप के लिए वर्तमान में अच्छा रहेगा। वर्तमान में ऐसा क्यों? मन में मैं बता दूं कि बहुत अच्छे संबंध की स्थिति में शंकाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु पुष्य में जाएंगे तो अच्छा होगा कि बुरा? बोले अच्छा होना चाहिए, लेकिन बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और शनि का नक्षत्र है पुष्य। जो नहीं जानते उनको बता देता हूं। तो मित्रों, इस समय में गुरु पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। खाली अगर आप कोई तंत्र मंत्र इत्यादि से रिलेटिव कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए ये योग अच्छा रहेगा, लेकिन संबंधों की दृष्टि से धनु राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है। बात करेंगे मकर राशि के विषय में। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर से बहुत कम बात होने लगी। पार्टनर मजबूरियां जताता है, पार्टनर अपने घर की बातों को बताने की कोशिश करता है और आपका पार्टनर से विश्वास उठ रहा है। ध्यान से समझना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मित्रों, कई बार मजबूरियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति बात नहीं कर पाता। तो इसके चलते आप मकर राशि के हैं, क्रोध नहीं करना है। और ये विशेष ध्यान रखना, लिविंग रिलेशनशिप में कई बार ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपने कॉल किया और पार्टनर आपका कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। इस बात का विशेष ध्यान देना। मंगल उच्च का है, इसलिए आपके मन में शंकाएं होना सहज है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये जो समय है वो आपके रिलेशन में गलत फहमियां पैदा कर सकता है। तो इस समय में आपको अपने रिलेशन पर शंकाएं नहीं करनी है। रिलेशन मजबूत रहेगा, लेकिन क्रोधात भवति सम्मोहात, क्रोध से सम्मोहित स्थितियां में भी काम का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो क्रोध पर नियंत्रण करिए। इस समय में रिलेशन ज्यादा हो सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के योग पड़ सकते हैं। मित्रों, बात करेंगे हम यहाँ पर कुंभ राशि के विषय। कुंभ राशि वाले जातक जो कि लिविंग रिलेशनशिप में हैं, इनके प्रेम में कमी आएगी। इनके प्रेम में इस समय में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इस समय में पार्टनर का इग्नोर करना, बात ना करना, रिलेशन में आपके बहुत ज्यादा मनमुटाव, मानसिक तनाव का बढ़ना, ये सारी स्थितियां लिविंग रिलेशनशिप में होंगी। मित्रों, कुंभ राशि के लिए ये लिविंग रिलेशनशिप की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा आप मजबूती से आप बहुत चाहते हैं, तो इस समय में कई बार ये होगा कि पार्टनर आपका फोन एक्सेप्ट ना करे और उसके बाद करे भी तो अपनी मजबूरियों को जताकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करे। मैं ये भी कहूंगा कि कुंभ राशि का जातक लिविंग रिलेशन का थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है, घूमने जा सकता है, बाहर जा सकता है, यात्राओं पर जा सकता है, अकेला जा सकता है। ये सारी स्थितियां बनेंगी। तो मित्रों, इस समय में पार्टनर पर नियंत्रण करने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ बिल्व पत्र में शहद, थोड़ा सा दही लगाकर महादेव जी की पिंडी पर चढ़ाना
रोज शुरू करिए, कम से कम 5 पत्ते। आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, संबंध टूटेंगे नहीं। और ये भी कहूंगा कि ये उपाय नियमित करें, घर पर करें या फिर शिवालय में करें। बात करेंगे मीन राशि के विषय। मीन राशि वाले जातक को हमने सब कुछ माना, दिल दिया, प्रेम दिया, लेकिन वहां पर क्या है कि आपका पार्टनर भावनात्मक जो प्रेम होना चाहिए उसमें कई बार बहुत ज्यादा जिद कर जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो समय है, इस समय में पार्टनर जो लिविंग रिलेशनशिप में है, इस समय में आप जो बात कहोगे पार्टनर हंस के टालेगा और आपसे कुछ कहने की अपेक्षा वो कुछ मांग अपनी रख सकते हैं। ये बात ध्यान देना। मैं ये कहूंगा कि मीन राशि वाला जातक पैसे की मांग कर सकता है, मीन राशि वाला जातक आपसे कुछ मांग सकता है। ये स्थितियां यहां पर बन रही। मित्रों, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर रिलेशन में आने की तो सोचेगा, लेकिन आपको कुछ देने की नहीं सोच सकेगा। ये स्थितियां हैं। खास समय रहेगा, वैलेंटाइन डे का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद का समय थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। इसमें पार्टनर आपको इग्नोर भी कर सकता है, साथ ही साथ आपसे बहस भी कर सकता है। तो ये थी बहुत खास स्थितियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब वो बता रहा हूं जो सबको करना चाहिए, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में है, उन सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। एक बार फिर कह रहा हूं, ध्यान दें, आपको थोड़ा सा कपूर लेना है और मित्रों कपूर में थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है। सिंदूर में आपको सुगंधित चमेली का तेल या गुलाब का इत्र मिलाकर इसको आपको 2 उंगली है ये, एक तो ये सूर्य की, ये सूर्य वाली उंगली है और ये शनि वाली, दोनों उंगलियों से मथना है। मथने के बाद आपको ये जो तिलक है वो विशेष कह रहा हूं, आपको इसकी 3 बिंदी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये नाम लेकर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 बिंदी आपको विशेष रूप से माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में, किसी भी देवी मंदिर में आपको 3 बिंदी एक पान के ऊपर लगानी। ध्यान रखना, 3 बिंदी एक पान के ऊपर लगानी है और अपनी प्रार्थना आपको कर लेनी है। उसके बाद एक परिक्रमा हो सके तो लगा लें और मित्रों आप इसको अपने घर ले आए, रोज लगाना शुरू करो। आपकी लव लाइफ में, आपके लिविंग रिलेशनशिप में, आपके नए रिलेशन में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन किस दिन करें बहुत ध्यान से समझना। ये आपको करना है और बिल्कुल करना पड़ेगा 11 तारीख में। 11 तारीख में ही करना है। समय भी ध्यान रखें, समय है 7 से 12 के बीच का और इसमें आपको एक घी का दीपक पहले जलाना है। दुर्गा जी का चित्रपट आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ये प्रयोग करें। आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही।